मैंने देखा है कि ठकराल ने मेरे लिए क्या किया है, और उसके बाद मेरा ये मानना मुश्किल होता है कि वो बंदा इतना कुछ गलत कर सकता है। देखो अनु, मुझे पता है रचना तुम्हारी कजिन है और तुम्हारे बहुत क्लोज भी, पर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि रचना ने कुछ गलत समझा? नहीं, उसने कुछ गलत नहीं समझा। तुम्हें कैसे पता? तुमने देखा था क्या? अरे अन्नू, नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, कहाँ से आ रही है? कंप्यूटर क्लास गई थी। अच्छा, बैडमिंटन शैडमिंटन छोड़ दिया क्या? आंटी मुझे घर जाना है, वो फिर अंधेरा भी हो जाएगा, मैं चलती हूँ। चंगा किया तुमने जो रचना का साथ छोड़ दिया। ऐसे लोगों से तो दूर ही रहना चाहिए। रचना गलत नहीं है, वो ऐसी नहीं है। कोई समझता क्यों नहीं है? रचना गलत नहीं है वो गलत। राहुल प्रसाद देख के बड़ा खुश होगा। यहाँ का बताना उसे बड़ा पसंद है। बेटा याद है, हम इस मंदिर में बहुत आया करते थे मम्मी के साथ। कुछ कुछ याद है मुझे। इन सीढ़ियों पे कितना खेलती थी मैं, कितना कूदती थी, लेकिन मम्मी मुझे डांट देती थी, कहती थी चुपचाप बैठकर पूजा कर। लेकिन मैं यहाँ पे ही खेलती रहती थी, कितना उधम मचाती थी। हाँ बेटा, मुझे सब याद है। अच्छा, मुझे ये भी याद है कि यहीं बैठकर देवकी ने मुझसे कहा था, वीरेंद्र, रचना को है ना स्पोर्ट्स में डालते हैं। हम लोग यहां बैठे हुए थे और तू वहां कहीं खेल रही थी। देवकी ने कहा था, वीरेंद्र, रचना को है ना एथलेटिक्स में डालते हैं। मैंने कहा ना जी ना, मेरी बेटी मेरी ही तरह बैडमिंटन खेलेगी। पता है, देवकी इस आइडिया से पहले बहुत खुश नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे तूने बैडमिंटन की ट्रेनिंग शुरू की ना, तब उसे महसूस हुआ कि यही तेरे लिए करेक्ट है। यहीं पे बैठकर एक दिन देवकी ने, मुझे लगता है सैटरडे था, यही बैठकर देवकी ने कहा था, वीरेंद्र देखना, एक दिन रचना है ना हम सबका नाम हर जगह रोशन करेगी। और मुझे पक्का यकीन था कि देवकी की वो बात जरूर पूरी होगी। लेकिन पापा, पिछले कुछ दिनों से मैंने आपको सिर्फ दुख दिए हैं। सब आप पे उंगलियां उठा रहे हैं। फर्क नहीं पड़ता बेटा, फर्क किससे पड़ता है पता है? वो बुजुर्ग जो आशीर्वाद दे रहे थे ना, उनसे। एक अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाकर तो उन सब की आवाज बन गई है जो चुप मारकर सहते रहे। इसीलिए बहुत गर्व है मुझे तुझ पर, गर्व है मुझे। अब चल, राहुल इंतजार कर रहा होगा, चल। हाँ राहुल, लगता है इस बार तेरी जीत भैया की शादी हो जाएगी। बड़ा चंगा रिश्ता है। आपको तो हमेशा ऐसा ही लगता है। ओए चुप कर, अभी आके तेरी खबर लेती हूँ। और हेलो हेलो बबली आंटी, हेलो। ये बच्चे भी ना। हेलो।
इतना अंधेरा क्यों है? लगता है घर पे कोई है नहीं। ऐसा नहीं है कि सारे शौक समाज सेवा के लिए हैं। कुछ हैं जो खुद के लिए भी हैं, जैसे कविताएं, कबीरदास जी के दोहे, ठकराल साहब, ये तो वही लड़की है रचना। एक मिनट मुझे दीजिए। इधर से यहाँ से पैन कर ले, यहाँ से पैन कर ले। कैसा जबरदस्त खेल है ये नियति का कि मिस्टर ठकराल और वो लड़की रचना एक ही वक्त में एक ही सड़क से गुजर रहे हैं, और ये जबरदस्त किस्मत कनेक्शन हमारी आंखों के सामने हुआ है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि वो लड़की इस मामले में क्या कहती है और वो सच क्या है। रचना जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। ये क्या, और आप कौन है? नहीं, आपने जो ठकराल साहब पे इल्जाम लगाए हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हटाइए आपके पास कोई सबूत है? आपके पास कोई गवाह है? आप प्लीज हटिए, आप प्लीज कैमरा हटाइए, कैमरा हटाइए प्लीज। आप रचना जी, उस भाई साहब, गाड़ी में कैमरा बैठे हटाइए। शख्स को आप पहचानती हैं या नहीं पहचानती हैं? आप क्या हमेशा इतनी रात को बाहर घूमती रहती देखिए हैं? भाई साहब, हमें कोई बातों का जवाब नहीं देना। आप प्लीज हटिए, हटाइए कैमरा। अरे हमें नहीं करना, आप हटाइए, कैमरा हटाइए प्लीज। एक मिनट, देखिए आपके पास मौका है देश की आवाम को सच बताने का। आप दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगी? हमें कोई बात नहीं करनी किसी के साथ। रचना जी, प्लीज आप- हटाइए, हटाइए, हमें कोई जवाब नहीं देना है। आप प्लीज कैमरा हटाइए, कैमरा हटाइए प्लीज, प्लीज हटाइए, बंद कीजिए सब, हमें कोई जवाब नहीं देना आपको। हटिए भाई साहब, चलिए आप प्लीज। तो ठकराल साहब, आप इस पूरे मामले में क्या कहना चाहेंगे? कबीरदास जी ने कहा है कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। और आंखन की देखी यह है कि हम अभी भी कैमरे के सामने मुस्कुरा रहे हैं, और एक वो जो भाग गए मुंह छिपाकर। आप ही बताइए, चोर किसके मन में है? तो ये हैं मिस्टर ठकराल, सीधे, सच्चे और दो टूक लफ्जों में बात करने वाले गाजियाबाद के सेवक, मसीहा और एक आदर्श नागरिक। हाँ, सब घड़ी के मुताबिक चल रहा है ना? जी दाऊ साहब। ठीक। राहुल अकेला है ना, जाना पड़ेगा। अरे पर मेहमान, आप इनको रिक्शे तक छोड़ आना ना, ऑटो शॉटो दिलवा देना। आपको पता है राहुल अकेला जाना तो पड़ेगा ना। तेनू पता है मेरे को ये सब चीजों का पता नहीं चलता। फिर कोई गलती होगी तो फिर मेरी जान खाएगी। तो हाँ, वैसे भी बगैर गलती के आपका दिन पूरा होता है? मिल गया मौका, चले चलो आओ। आज जी ओम। अच्छा जी, हम चलते हैं। ओ जी बैठो, मैं तो हैगा ना। ये फोन लेना। हेलो राहुल, मैं अगर मरना नहीं है तो घर पे रहे, समझी? कौन बोल रहा है?
हमें पता है तू रचना के घर जाने वाली है। हमें पता है तू बहुत जाती है उनके घर, हाँ? बहुत तरफदारी करती है उनकी। अपनी हिम्मत दिखाने का बड़ा शौक है तुझे, पर अगर अपने पोते पोतियों की शक्ल देखनी है ना तो बच के रहे। समझी या टुकड़े करके दिखाऊं? अब अब बबली जा रहे हैं। क्यों है बहन जी, सब ठीक है ना? वो कोई नहीं बहन जी, इसकी सहेली का फोन आ गया होगा और चप्पलों की सेल खत्म हो गई होगी ना, जा नहीं पाई तो बस इसका मूड खराब हो जाता है। चिंता क्यों करनी है, तेनू नवी चप्पला ला देंगे। आओ जी आओ, वैसे टेंशन लेती रहती है। चल चलो भाई आओ जी। अच्छा सामने ही है रिक्शा, वैसे काम काज सब वधिया है, आंदे जाते रहा करो है। अच्छा लगे तुसी आए, थैंक यू। अब इनके बारे में मैं क्या क्या बोलूं? जैसे फिल्मों में हीरो होते हैं, हैंडसम, थोड़े से भोले लेकिन इरादों के पक्के, बस एकदम वैसे ही है। आपको देख के लगेगा नहीं, लेकिन काफी रोमांटिक भी है। जन्मदिन तो क्या, हमारी सगाई की डेट तक नहीं भूलते। और जानवी, हमारी बेटी, उसको बहुत प्यार करते हैं, एक माँ से भी ज्यादा। और हम सबका बहुत बहुत ख्याल रखते हैं। आप मानिए ऐसे कितने ही गांव हैं जहां पर इनके काम की वजह से बिजली और पानी आता है, लेकिन कभी भी अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करें, लेकिन दूसरों की जितनी तारीफ करवा लीजिए इनसे। बहुत खुशकिस्मत हैं आप दोनों, वरना ऐसी जोड़ी मिलती कहाँ है आजकल। बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन सच पूछिए तो इनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ, ना ही इनके काम के बारे में ज्यादा जानती हूँ। बस इतना ही जानती हूँ कि इनसे ज्यादा अच्छा और साफ दिल का इंसान कहीं नहीं मिलेगा। मेरे लिए तो भगवान की बात बस यही है, या यूं कहिए भगवान से भी पहले। जानवी, तो हमारी बेटी। हाँ मिस जानवी आइए, ये फैमिली इंटरव्यू है। आओ ना, पापा के बारे में बोलना है। आओ। एक बार जानवी ठीक हो जाए, फिर हम इसके सिर पर हाथ रखकर कसम खाएंगे कि इसके पापा निर्दोष हैं। आइए जानवी, बस एक दो लाइंस। जानवी आओ ना।
ऐसा भी क्या नखरा? प्रेशराइज मत करिए, वो शर्मा रही है। जी थोड़ा। कम। क्या सोचती हैं आप अपने पापा के बारे में, मिस्टर ठकराल के बारे में? मिस्टर ठकराल परफेक्ट है, वर्ल्ड के बेस्ट पापा। मेरे पापा। बस बस यही रोक दो, यही रोक दो, बस बस। हटिए भाई साहब, हटिए भाई साहब, हटिए। क्या हुआ? हमेशा के लिए कुछ नहीं रहता, हम सब ये जानते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हम उन चीजों से जुड़ जाते हैं जो कभी ना कभी खत्म हो ही जाएंगी। या शायद हम उन चीजों से नहीं, उनके साथ बंधी यादों से जुड़ जाते हैं। ऐसा ही है, नहीं? वीरेंद्र और रचना को अब भी इस कार से जुड़े हुए हमारे अच्छे दिन याद हैं, और ठकराल ने ये करवा के उनको पैसों से ज्यादा मन की, यादों की, भावनाओं की चोट दी है। ज्यादातर जो लोग आपको दुख देते हैं वो आपको कमजोर बनाना चाहते हैं, लेकिन आप सब लोग जो इस चोट से कभी ना कभी गुजरे हैं, उन्हें मैं बस एक ही बात कहना चाहती हूँ, कभी ऐसे नुकसान का शोक मत मनाइए, क्योंकि वो चीज़ भले ही चली जाए, उसके साथ जुड़े एहसास, यादें, सब हमेशा रहते हैं।